ओम भगवतो वासुदेवः। साधकों, दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे थे कि तत्वज्ञानी व्यक्ति तो अहम में रहता है। जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है उसमें सूक्ष्म अहम रहता है, कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में अहम छुपा रहता है। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त के अहम का विनाश हो जाता है। भक्त में किसी प्रकार का भी अहम या अहंकार नहीं रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए, ज्ञानी व्यक्ति में अहम भावना, अहंकार बिल्कुल नष्ट हो जाता है, लेकिन तत्वज्ञानी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है। तो आज हम श्लोक संख्या 19 का श्रवण करेंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म, भाई हमें बहुत योनियों में जन्म मिलता है। कह रहे उन योनियों में अंतिम जो जन्म है ना, अंतिम योनि क्या है? मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। बहुत अच्छे कर्म करने वालों को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो कह रहे बहुत जन्मों का जो अंतिम जन्म है ना, अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ क्या है? परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है ना, तो वह महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। कह रहे ऐसे व्यक्ति मिलने इस संसार में बड़े मुश्किल होते हैं। तो आइए शब्दशः अर्थ। बहुनाम अनेक, जन्म नाम जन्म के, अनेक जन्मों के चक्र के अंत में, अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान, कह रहे ज्ञानी, माम मेरी प्रपद्यते शरण में आता है। वासुदेव है, कह रहे भगवान वासुदेव कृष्ण, सर्वम सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। इति ऐसा कहा। स वह महात्मा, वह महान आत्मा, सुदुर्लभ है, अत्यंत कठिनाई से मिलती है। ऐसी महान आत्मा बहुत मुश्किल से ढूंढने पर ही मिलते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हो जाता है, जिसे वाक्य में ही ज्ञान हो जाता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, साधक पहले भगवान को दूर से देखता है, फिर उसे लगता है कि मेरे पास आ गया, फिर वो अपने आप में देखता है, और उसके बाद चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा को देखता है। कौन? साधक। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो कर्मयोगी होता है वो परमात्मा को अपने पास में देखता है। हर वक्त कर्मयोगी अपने पास में देखता है, लेकिन ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है। भाई ज्ञान योगी अपने अंदर परमात्मा को देखता है, लेकिन जो भक्त योगी है, जो भक्ति योगी है, वह चारों ओर हर चीज़ में परमात्मा को ही देखता है, और वह समझता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वह अनुभव करता है। और कहते वह व्यक्ति ही मेरी शरण में आता है, क्योंकि मेरी शरण के सिवाय उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और गीता का सर्वोच्च सिद्धांत भी क्या है? वासुदेवः सर्वम, कि चारों ओर हर कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसीलिए हमारी दृष्टि में संसार की सत्ता, भाई हम तो देखते हैं संसार है, संसार, और उस संसार में क्या है?
हर चीज़ में भगवान समाये हुए हैं। भगवान हमें समझाने के लिए क्या कह रहे हैं, वासुदेवः सर्वम, कि चारों ओर वासुदेव ही वासुदेव हैं, भगवान ही भगवान हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान का अंश न हो। फिर एक उदाहरण से देखिए, जैसे खेत में गेहूँ बोया जाता है तो पहले क्या है, एक छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो हरी हरी घास कहलाता है, लेकिन एंड में क्या निकलता है उसमें से, गेहूं की खेती। अगर बीच में ही कोई जानवर उसे खा जाए तो किसान क्या कहता कि भी मेरी गेहूं की खेती अमुक पशु ने खा ली, लेकिन उसमें गेहूं को दाना तो नहीं आया था, है तो गेहूं की फसल, चाहे वो घास रूप में है। इसी प्रकार से सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा रहेंगे, और बीच में दिखाई न देने पर भी वह परमात्मा ही हैं, जैसे हमें गेहूं की खेती से स्पष्ट हो गया। परमात्मा ने कहीं से सामान कुछ अपना खोकर ये सृष्टि नहीं बनाई, बकायदा वो अपने आप ही सृष्टि रूप बन गए हैं। इसीलिए भगवान का जो प्रथम अवतार है ना, वह यह जगत कहलाता है। ये सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार कहलाती है। फिर देखिए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं कि जैसे प्यासा व्यक्ति है, प्यासे व्यक्ति को क्या है, वो जल ढूंढता है और उसे जल दिखाई देता है। फिर अगर किसी व्यक्ति को प्यास नहीं है और उसके सामने पानी रखा हुआ है, वह व्यक्ति उस पानी की ओर देखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो किसकी प्यास है, भगवान की प्यास है, वो परमात्मा की प्यास है, और वह परमात्मा को ही ढूंढता है, परमात्मा को ही देखता है। तो जिसके अंदर संसार की प्यास है उसे संसार दिखाई देता है, जिसके अंदर परमात्मा की प्यास है उसे परमात्मा दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी न तो संसार की प्यास है न परमात्मा की प्यास है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, संसार की प्यास हो तो परमात्मा उनके लिए लुप्त हो जाते हैं। संसार की प्यास होने से, संसार न होते हुए भी, भाई जिसको संसार की प्यास नहीं है, सामने संसार है, संसार नहीं है, संसार न होते हुए भी उन्हें सब कुछ मृग मरीचिका की तरह लगता है। जैसे मृग जब मरुस्थल की ओर जाता है, वो आगे उसे दिखता कि आगे पानी है, वो पानी की तलाश में भागता रहता है, और वो होता क्या है वास्तव में, मिट्टी। वो बलुआ रेत उसे ऐसे चमकता हुआ दिखाई देता है कि शायद पानी है, तो इसे कहा जाता है मृग मरीचिका। कि जैसे मृग को प्यास होती है, वह प्यास के जल को ढूंढने के लिए आगे से आगे रेगिस्तानी इलाके में चलता रहता है, और अंत तक देखता कि कहीं भी जल नहीं है। तो इसी तरह मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है। किसको? जिसे संसार की प्यास होने से, संसार न होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखाई देता है, और परमात्मा की प्यास होने से, परमात्मा न दिखने पर भी, भाई परमात्मा की क्या है, प्यास है। परमात्मा की प्यास होने पर परमात्मा नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उन्हें दिखने लग जाते हैं। परमात्मा की प्यास जब हमें जागृत हो जाती है तो भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, वो अपने बीते हुए समय के बारे में नहीं सोचता है, और न ही भविष्य की आशा रखता है। भविष्य की भी उसे आशा नहीं रहती। वह तो अपने वर्तमान में जो उसने प्राप्त किए बिना, वर्तमान में यदि कुछ है नहीं है तो उसे प्राप्त किए बिना, किसे, उस भगवान को प्राप्त किए बिना उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। वह परमात्मा को ही ढूंढते रहते, अपने भूत को भूल जाते, भविष्य को भूल जाते, आने वाले समय को, लेकिन वर्तमान में ही वह उस ईश्वर को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। जब तक वह ढूंढ नहीं पाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की चैन नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने समझाया कि क्या समझाया, श्री कृष्ण ने समझाया कि जब हम
बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं तो उसमें सब कुछ भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। जो ऐसा समझ लेता है वह ज्ञानवान मेरी शरण में आ जाता है, और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। धन्यवाद साधकों।